तो आगे बढ़ने से पहले जानेंगे हम अपने सितंबर मंथ की परफॉर्मेंस। तो 3 स्टॉक रिकमेंड किए थे, तीनों आपने खरीदे होंगे, जमकर पैसा कमाया होगा। एक यस पक्का ऐसा स्टॉक था जिसने परफॉर्म नहीं किया। रोजल इंडिया ने लगभग 25% का रिटर्न दिया है, 270 के भाव पे बताया था, 338 का हाई लगाया इसने। एक स्टॉक था हमारा RIIL, उसने भी छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। 2 स्टॉक ने हमारे बहुत शानदार परफॉर्म किया और तीसरे स्टॉक जो यस पक्का था उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, एक जगह पे ही खड़ा रहा, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा। मार्केट जबकि आप देख लीजिए कितनी भयानक क्रैश की थी, लेकिन फिर भी हमारा ऐसा हिट नहीं हुआ उसमें। अभी भी यस पक्का आप होल्ड कर सकते हैं, उसी एसएल के साथ में होल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। अब जानेंगे कि हमारा जो अक्टूबर का महीना है ना, नवरात्रि का महीना कह सकते हैं या दीपावली का एक धूम कह सकते हैं, इनमें कौन से शेयर आपका परफॉर्म करेंगे और कौन सा बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं। वैसे शेयर मैं बताने वाला हूं, 3 स्टॉक ही बताऊंगा। तो इस महीने का हमारा पहला स्टॉक के बारे में मैं बता देता हूं कि वो 18 कंट्रीज में फैली हुई है, 1-2 कंट्री में नहीं, 18 कंट्री में फैली हुई है। अफ्रीका में 14 कंट्री में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और अगर B2B जो बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई का मॉडल है ना उनका, वो इंडिया में लार्जेस्ट है। पता है कौन सी कंपनी है ये? भारती एयरटेल। आप सोच रहे होंगे कि जियो सबसे लार्जेस्ट है B2B में, लेकिन ऐसा नहीं है। भारती एयरटेल का जबरदस्त नेटवर्क है। और एक और चीज मैं बता देता हूं, भारती एयरटेल का मार्केट शेयर कितना था मालूम है? जियो आने से पहले 31% के आसपास था। बाकी बहुत सारे प्लेयर थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब साइड हो गए, सब खत्म हो गए। और जियो आने के बाद में अभी क्या है, अभी की स्थिति क्या है? अभी 38% जियो का मार्केट शेयर और 32% अपना भारती एयरटेल का मार्केट शेयर है। भारती एयरटेल मोबाइल नेटवर्क में बहुत अच्छा काम कर रही है। उनका सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है? उनका मार्केट शेयर कम नहीं हुआ है, 31 था, अभी 32 है। अभी इन दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया है? भारती और जियो एक दूसरे भाई हो गए भाई, अभी एकदम मिला जुला के कदम बढ़ा रहे हैं। भारती एयरटेल 50 रुपए बढ़ाता है, जियो नेक्स्ट दिन क्या करता है, वो भी 50 रुपए बढ़ा देता है। तो ये अभी इनका तालमेल चल रहा है और सब्सक्राइबर जो भी आपके जो मोबाइल यूज कर रहे थे ना आप लोग, उनको ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। ये तो आपने फील कर लिया होगा। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे भारती एयरटेल और जियो दोनों बेनिफिट कमा रहे हैं। वो अब क्या है, अभी अकेले शेर बने हुए हैं जंगल के अंदर में, जितना माल कमाना है वो दोनों ही कमाएंगे। अभी आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर जाके देखोगे ना भारती एयरटेल की, जो कभी थोड़ी नेगेटिव में चलती थी, अभी वो पॉजिटिव में 9%, 8% ऐसी नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके चल रहे हैं। अभी जो ADR ड्यूज का जो झमेला चल रहा था ना, जो सरकार को पे करना था इन कंपनियों को, जिसमें भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये सब थी, तो भारती एयरटेल ने लगभग 18,000 करोड़ रुपए पे कर दिए हैं। अब बाकी इसकी जो 43,000 अप्रॉक्स करोड़ की लाइबिलिटी है, उसमें 18,000 कर दिए हैं पेमेंट, और बाकी जो है ना वो 10 साल में चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, वो धीरे धीरे पेमेंट करेंगे, लेकिन हो सकता है वो एक साइड में एक बार में भी पे कर सकते हैं। तो इन पे जो भार था ना, बर्डन, वो थोड़ा खत्म हो गया है। लेकिन इनकी एक जो कमी, जो सब कुछ अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हरा भरा है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक खामी भी है, इनकी बोरोइंग भी बढ़ी है। इस कंपनी की ग्रोथ बढ़ी है ना, तो साथ साथ बोरोइंग भी बढ़ी है। बोरोइंग में अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखी गई है। अभी भारती एयरटेल की जो प्राइस चल रही है वो 800 रुपीज चल रही है। आप इसे अगर खरीदते हैं तो 760 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस रहता है, मात्र 40 रुपए का स्टॉप लॉस है। और इसके जो टारगेट बनते हैं ना, वो 840 रुपीज का पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट आपका 880 रुपीज का बनेगा, और तीसरा टारगेट 920 रुपीज। 920 रुपीज, क्या मजाक कर रहे हो यार? 920 रुपीज कैसे आ जाएगा? बिल्कुल आ सकता है। आप मेरी हिस्ट्री जाके चेक करना, मैंने जो स्टॉक रिकमेंड किए हैं, कई स्टॉक ने तो बहुत जबरदस्त 100% रिटर्न दिया है। और किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदना है ना, तो भारती एयरटेल बहुत अच्छा। आप समझ ही रहे हैं कि कोई नेटवर्क तो है नहीं, और आप मोबाइल के बिना आप कितने देर रह जाओगे बताओ? दिन भर आंगलियों में मोबाइल रहता है, मोबाइल में काम चलता रहता है, यूट्यूब देखेंगे या कुछ और करेंगे, व्हाट्सअप चैटिंग कुछ भी करना है, मोबाइल के बिना आपका काम चल ही नहीं सकता है, ऐसा हाल है। हमारा दूसरा स्टॉक है ना, वो है डाई एमाइन केमिकल्स। अभी केमिकल की फील्ड में बहुत अफरा तफरी मची हुई है, बहुत स्पीड से स्टॉक मतलब ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई कभी भागा नहीं हो, इस तरह से भाग रहे हैं वो। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि भागते हुए घोड़े पे आपको दाव खेलना है, इनमें घुसना है और निकल भी जाना है उतनी स्पीड से, ऐसा लेट नहीं करना है, ठीक है? तो हमारा डाई एमाइन केमिकल जो है ना, वो शेयर 506 के आसपास चल रहा है, 506-500 के आसपास रेट पे चल रहा है। उसको आप खरीदेंगे तो 460 रुपए का स्टॉप लॉस आपका बैठेगा, और इसके जो टारगेट बन के आते हैं वो 530 रुपए, 560 रुपए और 650 रुपए के आसपास इसका थर्ड टारगेट बैठता है। तो इसके हिसाब से आप इसे बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब हमारे तीसरे स्टॉक के बारे में बता देता हूं। तीसरा स्टॉक है हमारा ABFRL। ABFRL का प्राइस चल रहा है 349 रुपीज, 350 के आसपास इसका रेट चल रहा है। आप अगर इसमें परचेज करते हैं तो 320 का स्टॉप लॉस लगा देना, 320 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अगर आए तो निकल जाना है। और इसका जो टारगेट बनेगा ना, अभी देखिए स्टॉप लॉस थोड़े ज्यादा डीप क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि क्या है, मार्केट क्या है, गिरता हुआ मार्केट है। ऐसे मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होने की चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। और ये जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सुधरेगा ना, तो मेरे वाले जो स्टॉक रहेंगे ना, वो जनरली बहुत स्पीड से भागेंगे। तो इसका पहला जो टारगेट बन के आता है ना, वो आपका आता है 365 रुपए, 365 रुपीज का पहला टारगेट आता है, 390 रुपीज का सेकंड टारगेट आता है, और 420 का थर्ड टारगेट आता है। इन टारगेट्स के लिए आप इसे परचेज कर सकते हैं। ABFRL ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है अभी लंबे टाइम के हिसाब से। भारती एयरटेल और ABFRL दोनों ही अच्छे हैं।